हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी मैथ बुक क्लास 10 में एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब इस क्वेश्चन में इन दोनों नंबर्स का पहले एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और फिर वेरीफाई करना है कि एलसीएम को अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई करें तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो और फिर प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर्स निकालो और वो दोनों इक्वल होने चाहिए, ये हमको वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम 26 और 91 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 26 में 2 का डिवाइड लगाया तो 13 और 13 प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। फिर हम 91 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 91 में 7 का डिवाइड लगाएंगे तो 13 और 13 में 13 का डिवाइड लगाया तो 1। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स तो आ गए 2 एंड 13 और 91 के प्राइम फैक्टर आ गए 7 एंड 13। तो हम लिखेंगे नाउ 26 एंड 91 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 26 को तो लिख देंगे 2 इंटू 13 और 91 को लिख देंगे 7 इंटू 13। ये तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है ऐसा प्राइम फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो और लीस्ट पावर का हो। तो यहाँ पर 2 फैक्टर नहीं है 91 का, 7 फैक्टर नहीं है 26 का, तो 2 और 7 को तो हम लेंगे नहीं। अब 13 का यहाँ पेयर बन रहा है और 13 दोनों में है और लीस्ट पावर, कम से कम पावर इसकी 1 ही है, तो एचसीएफ आएगा 13। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब है हमको इसका हर फैक्टर लेना है और हाईएस्ट पावर का लेना है। तो हम 2 को भी लेंगे एलसीएम में, 7 भी लेंगे, 13 भी लेंगे और इनकी मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 ही है, तो हम सबकी 1 1 पावर लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 182। तो एलसीएम और एचसीएफ तो हमने निकाल लिया। अब हमको वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो एलसीएम और एचसीएफ को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे वो दोनों इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहां लिखेंगे हम एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम। तो एचसीएफ हमारे पास है 13 और एलसीएम हमारे पास है 182। तो 13 को 182 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2366। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर नंबर्स हमारे पास है 26 एंड 91। तो 26 और 91 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 26 और 91 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 2366। तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमारे पास सेम नंबर आया, जो नंबर आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स से। तो हम लिख सकते हैं हैंस एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सेकेंड पार्ट है 510 एंड 92। तो अब हम 510 और 92 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 510 में 2 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 255। फिर 255 में हम 3 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 85। 85 में हम 5 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 17 और 17 में 17 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 1। अब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे 92 के। तो 92 में 2 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 46। 46 में 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 23 और 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 में 23 का डिवाइड लगाया तो 1। तो हम लिख सकते हैं
नाउ 510 and 92 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 510 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 23। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 23। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, जिसका पेयर बने और लीस्ट पावर लेनी है। तो पेयर देखो यहाँ पर 2 का ही बन रहा है, इस 2 का ऊपर नहीं बन रहा, फिर इस 3 का नहीं बन रहा, 23, 5 और 17 किसी का पेयर नहीं बन रहा। तो हम यहाँ पर एचसीएफ लिखेंगे 2। फिर हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब आपको बताया था कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो सब लेने हैं और उनकी मैक्सिमम पावर लेनी है। तो 2 और 2 को लेंगे तो यहाँ 2 की पावर 2 और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 2 लेंगे, बड़ी वाली पावर लेंगे। फिर 3 की पावर 1 ही है मैक्सिमम, फिर 5 की पावर भी 1 ही है मैक्सिमम, फिर 17 और 23। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 23,460। अब इसके बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो पहले तो हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 23,460। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 46,920। अब प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो 510 को मल्टीप्लाई करेंगे 92 से और यह आएगा 46,920। तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन और 510 और 92 का प्रोडक्ट दोनों इक्वल आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 numbers। थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। तो पहले हम दोनों के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 336 में हम 2 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 168। फिर हम इसमें 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 84। फिर 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 42 आएगा। 42 में हम 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 21। 21 में हम 3 का डिवाइड लगाएंगे तो 7 और 7 में 7 का डिवाइड लगाएंगे तो 1। अब 54 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 54 में 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 27। 27 में 3 का डिवाइड लगाएंगे तो 9। 9 में 3 का डिवाइड लगाएंगे तो 3 और 3 में 3 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 1। तो हम लिख सकते हैं नाउ 336 एंड 54 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 336 को लिखेंगे इन सबको मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो 2 4 टाइम्स आया तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। नेक्स्ट 54। तो 54 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। 3 टाइम्स आया तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब इन दोनों नंबर्स का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 2 दोनों में है और यहाँ पर 2 का केवल एक ही पेयर बन रहा है तो एक तो हम लेंगे 2। फिर 3 का भी एक ही पेयर बन रहा है तो हम लेंगे मल्टीप्लाइड बाई 3 और 2 क्रॉस 3 हमारे पास आ जाएगा 6। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम में जितने फैक्टर्स हैं उन सबको लेना है और मैक्सिमम पावर लेना है। तो 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर है 4 लेंगे। फिर लेंगे 3, तो 3 की ज़्यादा पावर यहाँ पर है 3 तो ये लेंगे। फिर 7 की मैक्सिमम पावर यही है तो ये ले लेंगे। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा
3024। अब हम LCM और SCF को मल्टीप्लाई करेंगे, तो SCF मल्टीप्लाइड बाई LCM। SCF है 6 और LCM है 3024। 6 को 3024 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 18,144। अब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54। तो 336 को हम 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 18,144। तो ये दोनों नंबर सेम आ गए, तो वेरीफाई हो गया। तो हम लिख सकते हैं SCF मल्टीप्लाइड LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स।